नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काव्य सोपान पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं पढ़ रहे हैं। आज हम निराला की कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है विधवा। निराला छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के प्रमुख कवि हैं। इस कविता में उन्होंने दलित भारत की विधवा स्त्री की दयनीय करुण दशा का हृदयद्रावी चित्र हमारे सामने रखा है और इसकी स्थिति के लिए देव और अत्याचारी समाज को दोषी ठहराया है। पहले मैं कविता पढ़ता जा रहा हूँ और कविता की व्याख्या उसके साथ करता चलूँगा। कविता इस प्रकार है। विधवा। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी व दीप सिखासी शांत भाव में लीन, व क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखासी व टूटे तरु की छूटी लतासी दीन। दलित भारत की ही विधवा है, सट ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। निराला विधवा की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह विधवा उपेक्षित, अत्याचारों से पीड़ित, मंदिर में स्थापित अपने आराध्य की जाने वाली पूजा अर्चना के समान पूजने योग्य, पवित्र एवं निर्मल है। वह शांत भाव से जलने वाले दीपक की शिखा के समान आत्मलीन होकर अपने कष्टों को सहे जा रही है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी व दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी व टूटे तरु की छोटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। उसे देखने पर ऐसा लगता है मानो वह कठोर काल के तांडव नृत्य में अपना सब कुछ खोने के बाद एक स्मृति रेखा के समान शेष रह गई है। वह टूटे तरु की छूटी हुई लता के समान दीनहीन एवं आधार शून्य निस्सहाय हो गई है, अथवा उसके जीवन को आधार प्रदान करने वाला पति रूपी वृक्ष टूट कर बिखर चुका है, काल कवलित हो गया है और आधार वृक्ष के टूटने से वह वृक्ष पर चढ़ने वाली लता के समान लाचार होकर बिखर गई है। ये कोई और नहीं, दलित भारत की ही विधवा है, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद असहाय होकर जीवन जी रही है। सट ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। अमर कल्पना में सुचंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। करुणा विगलित विधवा की स्थिति का प्राकृतिक उपादानों के साथ संबंध जोड़ता कवि कह रहा है कि सृष्टि पर 6 ऋतुएं आती है और चली जाती है। इन ऋतुओं में प्रकृति 16 श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं तथा उजड़ वन भी फूलों से लकदक हो जाते हैं, परंतु विधवा इन सभी श्रृंगारों के बीच शांत रूप से बिना किसी आवाज के जीवन जिए जा रही है। इन सभी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका जीवन एक स्वच्छंद कल्पना बन चुका है, जिसमें वह स्वच्छंद गति से विचरण कर रही है। उसका प्रिय से मिलन का वियोग दुख और भूली हुई कथा बन चुका है, अर्थात वह अपने प्रिय के चिर वियोग से तप्त एवं दुखी है, क्योंकि वह उसे कभी नहीं मिल सकता अथवा उस प्रेम को प्राप्त करना और उसके लिए एक स्वप्न मात्र है, कल्पना है, जो सत्य नहीं हो सकता। आगे कवि लिखता है कि उसके मधु सुहाग का दर्पण, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा व ध्रुवतारा, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। कवि विधवा की पति परायणता को इंगित करता कह रहा है कि जब उस विधवा का पति जीवित था तो वह उसके लिए एक मधुर सुहाग और दर्पण के समान था, जिसमें उसके अपने भविष्य के प्रतिफलित होने वाले सुख समृद्धिमय जीवन का स्वप्न संजोया था कि वह उसे प्राप्त करके सुखी रहेगी। वह प्राण प्रिय इस विधवा के अबल हाथों का एकमात्र सहारा था, जिसे देख वह जीवित रही।
इस विधवा के जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्रुवतारा ही वह पति ही था, जिसे चमकता देखकर वह जीवन के प्रत्येक कष्ट झंझावातों को सहर्ष सहने की तैयार रहती थी और अंधकार घोर विपदाओं में भी अपनी दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। किंतु वह जीवन लक्ष्य ध्रुवतारा अब उससे सदा के लिए दूर हो चुका है और दूर होने के कारण उसके लिए करुणा की अनंत धारा बन चुका है, जो निरंतर कष्ट सहते हुए आगे बढ़े जा रहा है। कवि कल्पना करते हुए कह रहा है कि उसकी इस कारुणिक स्थिति के लिए जैसे देवता और पति दोनों ही उत्तरदायी है, क्योंकि पति दूर होकर इस अबला के लिए कष्टों की करुणा की धारा बहाए जा रहा है कि तुम इसमें जियो, और देवता सहायता नहीं करते प्रतीत होते हैं। आगे कवि कहता है, है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखो तो भीगी मन मधुकर के पांखें। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, और न था कुछ था बस हाहाकार। उस करुणा की सरिता में मलिन पुलिन पर लगो टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अदर त्रस्त चितवन को। वह दुनिया की नज़रों से दूर बचा कर रोती हैं अस्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर, सरिता की लहरें भी ठहर ठहर कर। निराला उस विधवा की करुण दशा को कहते हुए कह रहे हैं कि उस विधवा की आंखें करुण रस से आप्लावित रहती हैं। उसके नेत्रों में से दुख एवं करुणा से भरे आंसू भी बहते रहते हैं। कवि कह रहा है कि जब मैंने उसे इस दशा में करुणा में डूबे देखा तो मेरा मन रूपी मधुकर की पांखें भीग उठी और फिर मैं कहीं रस लेने नहीं जा सका। उसके बाद मन से भावावेग में जो ध्वनि निकली उसमें हाहाकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उस वाणी में दुख ही दुख, वेदना ही वेदना भरी हुई थी। उस करुणा रूपी नदी के मेले कुचेले तट पर उसका अस्तित्व एक टूटी हुई झोंपड़ी का आभास करवा रहा था। वह पहले से अधिक मौन को धारण करके अपने छिन्न भिन्न तार तार हुए आंचल, दुखी मन को, दुख से सूख चुके होठों और दुखी चित्त को दुनिया की मेली कुटिल व्यंग्य भरी नज़रों से बचाकर बिना कोई आवाज़ ध्वनि की रोती रहती हैं, जिसे संसार में कोई नहीं सुन पाता। उसके इस ध्वनि रहित दुख को सुनकर दूर करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस कारुणिक दुख को अगर कोई सुनता है तो वह है धैर्य को धारण करने वाला आकाश, छल से दूर रहकर सभी के साथ समानता का व्यवहार करने वाला पवन, और नदी की बहने वाली लहरें ठहर ठहर कर, अर्थात धैर्यशाली आकाश उसे धैर्य देता है। निश्चल समीर उसके आंसू पहुँचती हैं और नदी की लहरें ठहर ठहर कर उसे जीवन प्रवाह में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। कवि आगे लिखता है इसमें कि कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। ये दुख वह जिसका नहीं कुछ और हैं, देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर हैं। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रु झल, या किया करते रहे सबको विकल। होश कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गए। कवि विधवा के प्रति मनुष्यों देवताओं के अपेक्षित व्यवहार को अंकित करता लिख रहा है कि इस लंबे चौड़े संसार में कोई मनुष्य ऐसा है जो उस विधवा को धैर्य धारण करवा सके और उसके दुख का भार स्वयं वहन कर सके। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे धैर्य धारण करवा सके, उसके प्रति सहानुभूति दिखाकर उसके दुखों का भार स्वयं पर लेते हुए उसके दुखों को दूर कर दें। एक तरफ उसका दुख सुनने वह लेने वाला कोई नहीं है और दूसरी तरफ उसका दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं पड़ती है। कवि इस दुख से दुखी होकर कहता है कि हे देव, ये इस विधवा पर आप इतना घोर और कठोर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? अर्थात आपको तो इस पर दया करनी चाहिए, इसके दुखों को दूर करना चाहिए। कवि फिर प्रश्न कर रहा है कि संसार ने क्या कभी किसी के आंसू पहुँचे हैं अथवा जो भी मिला उसे दुखी करते रहे। सीधे शब्दों में संसार ने कभी किसी दुखी प्राणियों के आंसू नहीं पहुँचे।
और किसी को सांत्वना नहीं दी। इसके विपरीत विधवा के समान दुखियों के कष्ट बढ़ाए ही हैं। जिस प्रकार नवपत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें अपने आप झर जाती हैं, उन्हें कोई सुंदर नज़र से देखता तक नहीं और उनका महत्व नहीं समझता, उसी प्रकार इस संसार रूपी मन में विधवा के कोमल आँखों रूपी पत्तों पर दुख के आंसू रूपी ओस की बूंदें शोभायमान होती हैं और एकांत में झर जाती हैं, किंतु उन्हें कोई देख नहीं पाता। ऐसे ही विधवाओं के आंसू उनके दुखी मन से गिरते रहने से भारत की मर्यादा श्रेष्ठता नष्ट हो गई है। अर्थात आज भारत विधवाओं के आंसू नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए कवि की दृष्टि में उसकी मर्यादा नष्ट हो गई है। कवि ने विधवा की दयनीय स्थिति का मर्म स्पर्शी अंकन इस कविता में किया है कि उसके आंसू पोंछने वाला यहाँ कोई नहीं है। कवि की निराशा भावना एवं अंतर्विद्रोह की भावना इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। मन को झकझोरने वाली समता ये कविता रखती है। कवि की सहानुभूति की भावना यहाँ देखी जा सकती है। मुक्त छंद में कवि ने ये कविता लिखी है। इस कविता में कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।